क्यों हम दी एंड बोलते हैं बट द बॉय बोलते हैं? वाई डू वी से द यूनाइटेड किंगडम और द यूएसए बट वाई डोंट वी से द इंडिया? हम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं पर द इंडिया क्यों नहीं बोल सकते हैं? इस चीज के कश्मकश को आज मैं इस सेशन में खत्म करने वाली हूं, जो कि काफी सारे यूजर्स का कंफ्यूजन है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखते रहें, जिसमें कि हम काफी सारे यूजफुल कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हैं और जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, इवन एडवांस स्पीकर्स इन कॉन्सेप्ट्स को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, यदि आप मुझे नहीं जानते हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज कौरवी घोष। आई एम अ सॉफ्ट स्किल स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। और यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक न सब्सक्राइब किया हो तो हाँ दोस्तों, आप जल्दी से मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पे थम्स अप दीजिएगा, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपसे प्रोत्साहन मिले, मैं मोटिवेटेड रहूं। I welcome all of you to class 3 of articles. So when do we say THE as the? So when, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, THE को हम दी कभी बोलते हैं जब अगला जो नाउन है या अगला जो शब्द है वो वो वॉवल साउंड का हो। फॉर एग्जाम्पल, और यदि आप वॉवल या कॉन्सोनेंट नहीं जानते हैं या यदि आपको सीखना हो तो प्लीज मेरा आर्टिकल क्लास नंबर 1 और 2 जो कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बनाया है वो प्लीज देख लीजिएगा। तो जिन नाउन का शुरुआत वॉवल स्वर से हो, फॉर एग्जाम्पल दी एंड वॉवल शब्द से शुरुआत होता है, एंड। So that is why we say the end, right? It's not the end, the end. The correct pronunciation is the end. Similarly, the elephant. लेकिन जहां पर जो नाउन है उसका जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो यदि, तो फिर हम दी की जगह पे द बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय, द गर्ल, द चेयर, द टेबल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम द का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कहाँ करें और दी का उच्चारण कहाँ करें। अब हम ये देखेंगे कि हमें द और दी का प्रयोग कब करना है। तो जैसे कि हम क्लास 1 और क्लास 2 ऑफ आर्टिकल्स में हम ये देख चुके हैं कि द का प्रयोग हम स्पेसिफिक थिंग या स्पेसिफिक पर्सन के लिए करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, गिव मी द पेन, द लेडी इन पिंक साड़ी, राइट? सो फर्स्ट इज फॉर स्पेसिफिक नाउन और स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस। सेकेंड इज व्हेन द थिंग्स दैट आर इन यूज आर यूनिक। जब हम किसी यूनिक चीज यानी जिसके अनन्य, जिसके उसके जैसा और कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल द सन एक ही है, राइट? द सन, द मून, द स्टार्स, द यूनिवर्स। तो जब हम उस नाउन के बारे में बोल रहे हैं जो कि यूनिक है, तब हम द का यूज करते हैं। थर्डली, वी यूज द फॉर रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल द गैंजेस, द यमुना। यस, माइंड इट्स गैंजेस। गंगा को हम अंग्रेजी में गैंजेस बोलते हैं। फिर पहाड़ या पर्वत श्रृंखला के लिए हम द यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द एल्प्स, द हिमालयन रेंजेस। उसके बाद हम समुद्र या महासागर के बारे में जब भी हम बात करते हैं, दैट टाइम ऑल्सो वी यूज द, फॉर एग्जाम्पल द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। Then when we talk about holy books or religious books, for example the Bible, the Gita, the Quran। जब हम important monuments या important buildings के बारे में बात करते हैं तब हम the का यूज करते हैं, for example the Red Fort, the Taj Mahal। We also use the before important posts, for example the President, the Prime Minister, and before musical instruments, for example the violin, the sitar, and before
directions. For example, the east, the west. Yes friends, this is very important. We use the for in superlative degrees. ये superlative degree क्या होता है, ये डिटेल्स में हम जब adjective करेंगे तब हम पढ़ेंगे. Superlative यानी third degree. For example, the best student, the worst case scenario. So जो third degree है that is called superlative. उसके पहले भी हम the use करते हैं. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज के इस क्लास में आपने कुछ न कुछ सीखा होगा, और इसके अगले क्लास में यानी जो फोर्थ एंड फाइनल क्लास ऑफ आर्टिकल होगा उसमें हम देखेंगे कि हम द कहाँ नहीं यूज करते हैं. तब तक के लिए मेरे दोस्तों, बाय बाय. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड माय चैनल. बाय बाय.